हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 3 का करेंगे पार्ट नंबर 12। जानवर कब पैदा हुआ। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अनुकूल, अनुकूल क्या होता है? मेल रखने वाला। खाल, खाल का अर्थ हो गया त्वचा या फिर आप इसको चमड़ी भी कह सकते हैं। दरखत, दरखत क्या होता है? बड़े बड़े पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको कहते हैं दरखत। बहुतेरो, बहुतेरो को कहते हैं अधिकतर। आइए पाठ के बारे में क्या लिखा है पढ़ते हैं। जानवर कब पैदा हुआ। पाठ के बारे में, पशु पक्षी की दुनिया बड़ी ही रोचक और रंगीन है। इस पत्र में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पशु पक्षियों की रंगीन दुनिया के बारे में बताया है। क्या आप जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण नेहरू जी का अधिकतर समय जेल में ही बीतता था। ऐसे में वह पत्रों द्वारा अपनी बेटी को नई नई जानकारियाँ देते थे। प्रिया इंदु, इंदिरा गांधी जो थी उनका नाम निकनेम इंदु था, इसलिए लिखा है प्रिया इंदु शुरू में छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीज़ों में से थे। वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे। किसी कारण पानी से बाहर निकल आते तो ज़रूर मर जाते होंगे। ये किसने? प्रधानमंत्री, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है अपनी बेटी के लिए। जैसे आज भी मछलियाँ सूखे में आने पर मर जाती हैं। पानी के वे जानवर जिनकी खाल ज़रा सख्त थी, सूखी ज़मीन पर दूसरों से कुछ ज़्यादा देर तक जी सकते होंगे, क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इस प्रकार जिनकी खाल ज़्यादा सख्त थी, खाल हो गया त्वचा या फिर चमड़ी। इस प्रकार जिनकी खाल ज़्यादा सख्त थी, सूखी ज़मीन पर वे बढ़ते गए। सोचो कितनी अजीब बात है, जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं। अनुकूल बना लेते हैं मतलब मेल रखने वाले बना देते हैं। तुमने देखा होगा ठंडे देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, वहाँ चिड़िया और जानवर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। गर्म देशों में जहाँ हरियाली और पेड़ बहुत होते हैं, वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंगों के हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि वे अपने को उसी तरह बना लेते हैं जैसी उनकी आसपास की चीज़ें हों। उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मनों से बचा सके, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीज़ों से मिल जाए तो वे आसानी से दिखाई नहीं देंगे। इसलिए चीते का रंग पीला और धारीदार होता है, जिस पे धारियाँ होती हैं ना उसके पीठ पे, तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए चीते का रंग जो होता है पीला और धारीदार होता है। उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है, दरख्तों से होकर मतलब बड़े बड़े पेड़ों से होकर बीच में से जो धूप जंगल में आती है, उसकी तरह उसका चीते का रंग हो जाता है। वे घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है। ठंडे देशों में उनकी खाल पर घने बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सके। इस अजीब बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं। वे जानवर जो अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं, उनका जीवित रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि उनको कोई ढूंढ नहीं पाता और वो दिखते नहीं हैं। उनकी संख्या बढ़ने लगती है। हम ऐसे बदलाव जो हमारे चारों तरफ होते रहते हैं देख नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होते हैं और हमारा जीवन बहुत छोटा होता है। लेकिन
प्रकृति अपना काम करती रहती है। प्रकृति हो गया कुदरत, नेचर, वो जो है अपना काम करती रहती है और चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। वह ना तो कभी रुकती है और ना आराम करती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जैसे और जानवर ने अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लिया और आगे बढ़ते गए, इसी तरह आदमी भी तरक्की करता गया। ये या यूं कहो कि प्रकृति उसे सुधारती रही, पर आज उसके घमंड का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह सोचता है कि और जानवर से उसका मुकाबला ही क्या। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और वन मनुष्यों के ही भाई बंधु हैं और आज भी शायद हम में से बहुतारू हो गया अधिकतर मतलब ज़्यादातर का स्वभाव बंदरों जैसा ही है। धन्यवाद।